कमलनाथ जी मुझे हर बात पर कहते थे कि चलो चलो, तो मैंने भी तय किया कि मैं अपने पिताजी की संतान नहीं, तुम्हारा चलो चलो नहीं कर दिया तो। ये बात कही पूर्व कांग्रेस विधायक और वर्तमान भाजपा कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग विधानसभा सुबासरा में पहुंचे। हरदीप सिंह डंग ने कमलनाथ सरकार पर गुटबाजी और दलालों की सरकार होने का आरोप लगाया। बोले, मेरा काम नहीं हो रहा था और दलालों का काम हो रहा था। जब भी मिलता मुख्यमंत्री जी से तो वो बोलते थे कि चलो चलो अभी टाइम नहीं है। तो मैंने भी कहा मेरे पिताजी की संतान नहीं, तुम्हें चलो चलो ही कर दूंगा और कर दिखाया। सबसे पहले हरदीप सिंह डंग ने इस्तीफा देकर कमलनाथ सरकार गिरने का आधार रखा था। आज उन्होंने मीडिया से बातचीत में यह भी बताया कि 2 लाख की कर्ज माफी का वादा कांग्रेस का था, इसलिए कांग्रेस जवाब दे कि क्यों माफ नहीं किया। गत वर्ष जिन वादों पर हरदीप सिंह डंग वोट मांग रहे हैं, अब उन्हीं वादों से मुखरते हुए नजर आ रहे हैं। और कांग्रेस की चुनौती के सवाल पर हरदीप सिंह डंग ने कहा कि कांग्रेस बाजी कहाँ है, अब हर तरफ भाजपा ही भाजपा है। हरदीप सिंह डंग के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं की भीड़ रही। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। वो सरकार दलालों के माध्यम से संचालित हो रही थी, अहंकारी सरकार थी, उसका पतन होना तय था, इसलिए पतन हो गया है। और देश हित में जो मोदी जी और किसान हित में शिवराज सिंह जी कदम उठा रहे हैं, इसलिए मजबूती से जो बीजेपी आज इस क्षेत्र में है, आगे भी है। और यहाँ पर मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में कांग्रेस के सुपड़े साहब ने अतापति नजर नहीं आएंगे। गत चुनाव में जिन वादों को लेकर आपने वोट मांगे थे, अब उनका विरोध करके आप जनता के सामने जा रहे हैं। आज वचन पत्र जो कांग्रेस ने तैयार करा था, उसकी जवाबदारी बनती है कि उसको किसान हित में और जनता के हित में उसको लागू करें। पर दुख की बात है कि आप ऋण माफी के रुपए भी, जो 1 लाख रुपए का ऋण बच गया, उसके रुपए भी आज तक सोसाइटी में नहीं आपने डाले। और 2 लाख रुपए की बात करें, 2 लाख रुपए में आपका मूल डूब गया किसान का, उसका बीमा की राशि गई और उसका ब्याज आपने ऋण माफ़ी के बाद भी उसका ब्याज अगर आपने प्रारंभ कर रखा है तो किसानों के साथ इससे बड़ा धोखा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ा धोखा है। सीतापुर में करोड़ों से बनी चंबल योजना है, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी, आज से 2 साल पहले भी आपने उसके जांच के आदेश दिए थे, विधानसभा में प्रश्न उठाने की बात कही थी। आप पुनः मंत्री बने हैं, तो क्या उस चंबल योजना के भ्रष्टाचार, चाहे वो चंबल योजना कौन सा भी भ्रष्टाचार को बख्शा नहीं जाएगा, उस पर कोई भी आएगा संज्ञान में, उस पर कार्रवाई की जाए। ये जो उपचुनाव है, ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी या हरदीप सिंह वर्सेस कांग्रेस है? ये बीजेपी वर्सेस, तो उसका क्या बोलो, बीजेपी है चारों तरफ। यहाँ वर्सेस तो मान ही रहे हम तो बीजेपी ही अपना में, क्योंकि कोई लड़ने वाला, क्योंकि वहाँ पर नेतृत्व नहीं, यहाँ पर जो गुटबाजी के ये नेता वो नेता, यहाँ संगठन चुनाव लड़ती है, यहाँ पार्टी चुनाव लड़ती है, इसलिए यहाँ पर हरदीप तो खाली उम्मीदवार, चुनाव लड़ने वाले तो सभी खड़े हैं। नीमच के एक इंजीनियर ने मंत्री बनने की मांग की है कि जिस तरह से इन सदस्यों को मंत्री बनाया गया है, विधायक नहीं होते हुए, मुख्यमंत्री जी मुझे भी मंत्री बनाइए, क्या लगता है? हाँ, तो कमलनाथ जी बन सकते हैं, तो वो भी बन सकते हैं बिना चुनाव लड़े। 1 साल पहले अतिवर्षा क्षेत्र में हुई थी, जिसमें 100% कर्ज माफ की मुआवजे की राशि देनी थी। अभी तक ही 25% लोगों को राशि मिल पाई है और 75% लोगों को राशि नहीं मिल पाई है। तो क्या उन लोगों को जो मुआवजे से वंचित, बिल्कुल 25% मिली, 75% और मुआवजे की राशि बाकी है। मैंने शिवराज सिंह जी चौहान साहब को ये पत्र लिखा था, उनका लेटर मेरे को प्राप्त हो चुका है। आते ही बजट आती ही किसानों के खाते में 75% राशि डाल दी जाएगी। क्षेत्र का विकास सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे पास चंबल मैया का पानी है वो किसानों के खेत तक जाए। कैंपुर सीतामऊ सिंचाई योजना जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है, और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में शिवराज सिंह जी चौहान इसको मंजूरी देंगे और यहाँ का किसान जो पानी के लिए कहीं ना कहीं बेरोजगार पड़ा है, वो उनके खेतों तक जाएगा और कृषि का और अच्छा चुनौती मानते हैं आप? किसको? कांग्रेस को कितनी बड़ी चुनौती? कांग्रेस कहाँ बच्ची कहाँ से, यही नहीं कांग्रेस। मंदसौर जिला कृषि प्रधान क्षेत्र माना जाता है लंबे समय पे, और यहाँ पे संतरे की खेती होती है। किसानों यहाँ जो है उनका माल लेके बाहर जाते हैं। किसानों के लिए उसको लेके क्या आपको दिमाग है? फूड प्रोसेसिंग जो यहाँ पर एक पार्क की जो योजना बनाई गई है, मेरा मानना है कि 8 लेन जो यहाँ पर रोड निकली है और मेन ट्रैक रेलवे का जो सुहासरा शामगढ़ और संतरे की खेती यहाँ पर उत्पादन अच्छा होता है। तो फ्रूट प्रोसेसिंग की योजना जो आने वाले भविष्य में बनेगी, जिससे यहाँ का संतरा दूर दूर तक जाए और किसानों को इसका फ़ायदा मिले। पानी हमारे पास पर्याप्त है, सड़कें हमारे पास पर्याप्त, अभी 8 लेन बनती हो जाएगी, मेन ट्रैक हमारे पास है। तो आने वाले दिनों में ये क्षेत्र जल्दी से और शीघ्र ही प्रगति के रास्ते पे बढ़ेगा। माफ नहीं कर पाए किसानों का कर्जा, लेकिन जो शेष किसान उनका भाजपा आने वाले समय में, ये वादा किसका था? वादा बीजेपी का। भाजपा ने तो जो बीमे की राशि रुकी हुई थे किसान हित में शिवराज सिंह जी चौहान ने डाल चुके हैं। किसान हित में सबसे जो गेहूँ खरीदी हुई है
पूरे हिंदुस्तान में सबसे अब खरीदी करी है किसानों के हित में, तो शिवराज सिंह जी चौहान भाजपा ने खरीदी है। तो किसान हित में तो लगातार वो कदम जो उठा रहे हैं, इससे और क्या ज़्यादा, और जो भी होगा कर्ज माफी का आने वाले उपचुनाव भाजपा की तरफ से देखने को मिल सकेगा। अरे जब होगा वो तो संगठन तय करेगा, पर अभी जो जिसका वादा था उसने वादा खिलाफत करके किसानों को जो धोखा दिया है, इसलिए किसानों को सजा जरूर देंगे। आप क्या मुद्दा लेकर के जाएंगे वोट मांगने? क्या वोट मांगने जाएंगे तो क्या मुद्दा? सत्य में जीते, सत्य की जीत हो, और ये झूठ है इसकी लपराई बंद हो, सत्य जीतेगा, विकास का रास्ता आगे बढ़ेगा। और भारतीय जनता पार्टी जो देश हित में, आम जनता के हित में जो कदम बढ़ा रही है, प्रधानमंत्री आवास जो गरीबों की एक मूलभूत सुविधा थी, 15 महीने में एक भी प्रधानमंत्री आवास कांग्रेस नहीं दे सकी। पहले प्रधानमंत्री आवास दिए तो पहली सरकार ने दिए, अब फिर प्रधानमंत्री आवास चालू हुए हैं तो शिवराज सिंह जी टाइम पे चालू है। आप मंत्री बन गए, अब आप क्षेत्र के विकास के लिए क्या बड़ी सौगात दी? मैंने कहा ना, सिंचाई योजना, 2019 में जो फसल बीमा से वंचित रहे उन लोगों के लिए वो शीघ्र आने वाला है। ओके।